स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन निशा। आज हम आपको देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट तक के कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण फैसलों और टिप्पणियों से रूबरू कराने वाले हैं, जो कानून और आम नागरिक के जीवन पर गहरा असर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जहां वक्फ संपत्तियों के डिजिटल रजिस्ट्रेशन पर सख्त टिप्पणी की है, तो वही निर्णय पूर्व कुर्की जैसे असाधारण कानूनी उपायों का इस्तेमाल को लेकर भी महत्वपूर्ण स्पष्टता दी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बैंक खातों में नॉमिनी, आपको बता दें ये नॉमिनी के अधिकार पर एक ऐसा फैसला सुनाया है जो भविष्य में उत्तराधिकार के कई विवादों को हल करेगा। आइए शुरू करते हैं आज के कानूनी घटनाक्रमों का विश्लेषण। तो चलिए सुप्रीम कोर्ट के आज के बड़े फैसले और टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला, वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर समय बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों के डिजिटल रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा समय बढ़ाने का अधिकार वक्फ ट्रिब्यूनल को है। याचिकाकर्ताओं को ट्रिब्यूनल के पास जाने की छूट है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस A.G. मसीह की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है। वक्फ संपत्तियों के डिजिटल रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त नसीहत आई है। कानून द्वारा तय समय सीमा में बदलाव कोई आम प्रक्रिया नहीं। यदि दिक्कतें हैं तो उसका समाधान कानून में दिए गए प्रावधानों के भीतर ही तलाशा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का संदेश स्पष्ट है। वक्फ बोर्डों को प्रणालीगत सुधारों में तेजी लानी होगी। रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाना अनिवार्य। मुकदमेबाजी में शॉर्टकट नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आज का दूसरा फैसला, मुकदमा दायर होने से पहले बेची गई संपत्ति पर निर्णय पूर्व कुर्की। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि मुकदमा दायर होने से पहले बेची गई संपत्तियों पर निर्णय पूर्व कुर्की लागू नहीं की जा सकती। ऐसी संपत्ति मुकदमा दायर होने की तारीख पर प्रतिवादी नहीं करती, इसलिए कुर्की कानूनी रूप से अवैध होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और केरल हाई कोर्ट दोनों के आदेश रद्द कर दिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी। कोर्ट ने कहा कि निर्णय पूर्व कुर्की एक अत्यंत असाधारण उपाय है, जिसका दायरा सीमित होना चाहिए। धोखाधड़ी का आरोप हो तो सही उपाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 53 है, ना कि कुर्की। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय से संपत्ति लेन देन में कानूनी स्पष्टता और खरीदारों की सुरक्षा को मजबूती मिली है। चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियां बताते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का पहला फैसला, कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में नॉमिनी को लेकर एक अहम फैसले में हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नॉमिनी केवल खाते में जमा राशि का अभिरक्षक होता है, मालिक नहीं। इसलिए नामांकन के आधार पर उसे संपत्ति का अधिकार नहीं मिल जाता। यह अधिकार केवल कानूनी वारिसों को प्राप्त होता है। यह मामला स्वास्थ्य कार्यकर्ता रंजना देवी प्रधान की मृत्यु के बाद उठे विवाद से संबंधित है। उनके बैंक ऑफ इंडिया मुंगेली शाखा के खाते में लगभग 15 लाख रुपए जमा थे। मृत्यु के बाद इस राशि पर मृतिका के दामाद राहुल ध्रुव और ससुर लल्ला राम दोनों ने दावा पेश किया। ट्रायल कोर्ट ने नामांकित होने के आधार पर रकम दामाद को देने का आदेश दिया था, जिसके विरोध में मृतिका के ससुर ने अपील दायर की। अब आपको बताते हैं कि इस फैसले पर हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नॉमिनी केवल राशि संभालने का माध्यम है। उत्तराधिकार कानून के तहत वास्तविक मालिक वारिस ही होते हैं। बिलासपुर हाई कोर्ट ने कहा कि जिला अदालत ने हिंदू उत्तराधिकार कानून का हवाला देते हुए ट्रायल कोर्ट का आदेश पलट दिया और कहा कि मृतिका के पति पक्ष के वारिसों को प्रथम अधिकार प्राप्त होता है। इस आधार पर राशि का अधिकार ससुर लल्ला राम को दिया गया। यह फैसला भविष्य में कई बैंक नामांकन विवादों के लिए महत्वपूर्ण मिसाल बनेगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दूसरा फैसला, हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को प्रेगनेंसी खत्म करने की अनुमति दे दी है। पीड़िता को 21 सप्ताह का गर्भ है। आदेश देने से पहले हाईकोर्ट ने CMHO और चिकित्सा विशेषज्ञों से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में अबॉर्शन की सहमति देने के बाद हाईकोर्ट ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में नाबालिग पीड़िता का अबॉर्शन कराने का आदेश दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस केस में हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म पीड़िता ने अनचाहे गर्भ को गिराने की अनुमति मांगते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस PP साहू की सिंगल बेंच में हुई। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस साहू ने कहा,
कि इसमें कोई शक नहीं है कि याचिकाकर्ता पीड़िता जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप की विक्टिम है। वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना चाहती है क्योंकि वो दुष्कर्मी के बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती। गर्भपात कराना उनकी व्यक्तिगत इच्छा है जिसका कोर्ट को सम्मान करना चाहिए। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियां बताते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का पहला फैसला, जबलपुर में उद्यान विभाग के उप संचालक कार्यालय में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राकेश कुमार चौरसिया की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन से 9 दिसंबर तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। चलिए आपको बताते हैं कि इस केस पर कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश है कि 10 वर्ष से अधिक समय के कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए स्थायी समिति बनाना अनिवार्य है, चाहे उनकी नियुक्ति अवैध या अनियमित क्यों न रही हो। उन्होंने कहा कि एक आदेश नियोक्ता होने के नाते राज्य शासन का कर्तव्य है कि लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों को स्थायी लाभ दे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दूसरा फैसला, हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने पूर्व आदेश के बावजूद जवाब पेश न करने के रवैये को आड़े हाथों लिया है। साथ सीधी कलेक्टर सवरोची से सोमवंशी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। ये राशि कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से जमा करनी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस केस में हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह शर्त पूरी करने पर संबंधित विषय पर प्रस्तुत जवाब स्वीकार किया जाएगा। कलेक्टर सोमवंशी मामले में व्यक्तिगत रूप से हाजिर हुए और क्षमा मांगी, लेकिन कोर्ट ने एक नहीं सुनी। दरअसल सीधी निवासी सीता सिंह की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि भूमि अधिग्रहण करते हुए पहले 1,10,52,000 रुपए का मुआवजा निर्धारित किया गया था। तो ये थे आज के न्याय पथ से जुड़े प्रमुख घटनाक्रम। सुप्रीम कोर्ट ने जहां वक्फ बोर्डों को प्रणालीगत सुधारों में तेजी लाने की स्पष्ट चेतावनी दी है, तो वहीं निर्णय पूर्वक कुर्की जैसे प्रावधानों के दुरुपयोग पर भी रोक लगाई है। इधर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने नॉमिनी के अधिकार और सरकारी कर्मचारियों के नियमितीकरण जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर न्याय और मानवीयता के संतुलन को स्थापित किया है। इन फैसलों का सीधा असर लाखों नागरिकों की संपत्ति, अधिकारों और न्यायिक प्रक्रियाओं पर पड़ेगा। हम इन कानूनी घटनाक्रमों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।